रवि जी, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच तो सौंप दिया, लेकिन आप देश के कानून मंत्री भी हैं, एक बड़े वकील भी हैं। जो शुरुआत का क्रूशियल टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन का, कुछ लोगों का कहना है कि वो खो गया है। बड़ा नुकसान महाराष्ट्र पुलिस और सरकार ने किया है। देखिए, ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अच्छा होता देश की अपेक्षा और परिवार की पीड़ा के आलोक में एक इतना प्रतिभा संपन्न कलाकार चला गया। अपने खिलती जवानी में उसको बहुत आगे जाना था, तो पहले ही इसको आप सीबीआई को दे देते। इसके लिए कोर्ट तक आना, विरोध करना, ये बात कुछ उचित नहीं हुई। बिहार पुलिस को पावर है कि नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा बिहार पुलिस का एफआईआर सही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक नहीं किया है। और मुंबई पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 174 में सीमित इंक्वायरी कर रही है। तो जब आपने कोई एफआईआर किया ही नहीं, जांच सीमित थी कि मृत्यु अस्वाभाविक है कि नहीं है, तो फिर इस पर इतना क्यों बवंडर हुआ? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को जांच करने में अवरोध पैदा किया गया, वो भी कई सवाल खड़े करता है। सर, इस मामले में 60-65 दिन बीत चुके हैं और महाराष्ट्र के जो नेता थे लगातार शुरुआत से कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर सीबीआई के पास नहीं जाने देंगे इस केस को, और उल्टा आरोप लगाते थे कि बिहार के चुनाव को देखते हुए केवल सीबीआई की मांग की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं कह रहा हूं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मेरे शहर पटना से आता है। बहुत ही साधारण परिवार का बच्चा, ब्रिलियंट स्टूडेंट, आज इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया। और मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि जिसके अंदर जो प्रतिभा और क्षमता थी, वो भारत का एक टॉप एक्टर बनता। ये मुझे में जरा भी संदेह नहीं है। तो अगर ऐसे प्रतिभा संपन्न कलाकार एक संदेहास्पद परिस्थितियों में उसका अंत होता है, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इसको क्या राजनीति पर खेला जाएगा? ये बड़े सवाल। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि इस होनहार कलाकार की मृत्यु, अस्वाभाविक मृत्यु की जांच सभी संदेह से परे होना चाहिए। इसलिए हम सीबीआई को दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सबों के विरोध तर्क को नोट किया है और संविधान की धारा 142 में ये निर्देश दिया है, जिसका मतलब है फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस। तो न्याय के लिए निर्णय हुआ है, इसको उसी रूप में लेना चाहिए। सर, महाराष्ट्र बीजेपी में बड़े पैमाने पर मांग उठ रही है कि इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को, पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। आपको लगता है कि जांच को सही दिशा में जाने के लिए ये सब भी जरूरी है? देखिए, अब हमारी पार्टी के नेताओं ने वहाँ कहा है, इस पर आगे टिप्पणी की जाएगी। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जांच ईमानदारी से हो, इसमें महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग करेगी, ये हमारी अपेक्षा है। सर, एक बस अंतिम सवाल, उद्धव सरकार को लेकर के भी बड़ा गुस्सा लोगों में इस मामले को लेकर है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार से या पटना से जुड़ा हुआ मामला नहीं, पूरे देश के लिए एक हो गया था। तो क्या उद्धव सरकार के लिए भी एक खतरा ये मामला बन गया है? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मामला पटना का था ना मुंबई का था, ये मामला देश का था। और देखिए, ऐसा बहुत बिरले हुआ है कि एक युवा प्रतिभा संपन्न कलाकार की संदेहास्पद मृत्यु को लेकर पूरा देश एक स्वर से बोले कि न्याय मिलना चाहिए। तो अब ये उनका विषय है। अच्छा होता कि स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री आगे आकर कहते कि नहीं, इसमें जांच होनी चाहिए। अब चलिए, कोर्ट का निर्णय आ गया, मैं उम्मीद करूंगा न्याय मिलेगा।